बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज से 7 महीने पहले चाइना ने अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री का जो उनका स्ट्रक्चर है ऑफिशियल्स का, उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली की थी। और उनका जो फॉरेन मिनिस्टर था वांग जी, उनको उन्होंने वहाँ से हटा के एक दूसरी इम्पोर्टेंट जिम्मेवारी दी थी। और वांग जी की जगह पर किन गैंग को उन्होंने जो है वो फॉरेन मिनिस्टर बनाया था। और ये जो थे असल में अमेरिका के अंदर चाइना के सफ़ीर थे, एम्बेसडर हुआ करते थे। तो वहाँ से इन्होंने चाइना का फॉरेन मिनिस्टर मुकर्रर किया था। अभी 7 महीने ही हुए थे इस डेवलपमेंट को। अब 7 महीने के बाद होता यह है कि 25 जून से लेकर पुरस्कार तरीके से मिस्टीरियसली किन गैंग साहब, जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे, इनकी कोई खबर नहीं आ रही थी सामने। और 25 जून से लेकर अब ये हो गया है कोई 25 जुलाई मेरे ख्याल से। तो इतने अरसे तक लगभग 1 महीना हो गया और इनकी कोई खबर नहीं आ रही थी कि ये किधर हैं। किसी मीटिंग में नज़र नहीं आ रहे थे, किसी इम्पोर्टेंट जो फोरम्स होते हैं उनमें ये नज़र नहीं आ रहे थे। इनकी जगह पर वांग जी शिरकत कर रहे थे, यानी जहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर्स को आना चाहिए वहाँ पर वांग जी आ रहे थे, जो कि वैसे इनके फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे। तो दुनिया भर में ये एक क्वेश्चन रेज किया जा रहा था कि किंग गैंग है किधर। अच्छा, एक सरसरी सा जवाब ये आया था वहाँ से कि हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से जो है वो थोड़ा सा साइड लाइंड है। लेकिन आज एक बड़ी सरप्राइजिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि अचानक से किन गैंग, जो कि 25 जून से ज़ायसेड गायब थे, उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह पर दोबारा वांग यी को चाइना का फॉरेन मिनिस्टर लगा दिया गया है। CNN ने खबर लगाई है कि जापान से फॉरेन मिनिस्टर आउटस्टेड आफ्टर मंथ लॉन्ग अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम पब्लिक व्यू। और वो कहते हैं कि चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर किन गैंग वाज ड्रामेटिकली आउटस्टेड ऑन ट्यूसडे आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस फ्रॉम पब्लिक व्यू एंड रिप्लेस्ड बाय हिज प्रेडिसेसर इन अ सरप्राइजिंग एंड हाईली अनयूजुअल शेकअप ऑफ द कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी लीडरशिप। The sudden move, approved by the top decision-making body of China, the rubber stamp parliament, comes as mystery as swirled around the fate of Qin, who was last seen in public on June 25। तो ये चामगोइयाँ वहाँ पर हो रही हैं कि ये क्या हो रहा है वहाँ पे, मतलब क्या गड़बड़ है। अच्छा, वहाँ से ये आ रहा है नैरेटिव कि कोई गड़बड़ नहीं है, किसी को ज़्यादा इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं, सोचने की ज़रूरत नहीं है इस पर। ये एक रूटीन का काम है, हमने दूसरा अपना फॉरेन मिनिस्टर लगा दिया ना। ये जो वांग जी साहब हैं शी जिनपिंग के बहुत करीब हैं और शी जिनपिंग के जो ख़ास लोग हैं, जो कि राइट हैंड माने जाते हैं, उनमें से एक हैं जिनको अभी फॉरेन मिनिस्टर लगाया है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है दुनिया के लिए कि वांग जी को फॉरेन मिनिस्टर लगाने का मतलब ये है कि चाइना की जो पॉलिसीज़ इतने अरसे से चली आ रही हैं वही रहेंगी। उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, यानी उसमें कोई तब्दीली नज़र आपको नहीं आएगी, वो वही रहेगी। अगर कोई तब्दीली होती तो वांग जी क्यों होते, कोई दूसरे भी हो सकते थे, तो फिर हम इस किस्म की बातें कर सकते थे ना कि क्या कोई बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आने वाले हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में। ऐसा तो नहीं है। वांग जी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो तो हम पहले भी देख चुके हैं। अच्छा, वांग जी की अजीत डोवाल से मुलाकात हुई है, इंडियन NSA, इंडिया का जेम्स बॉन्ड, जो कि प्राउडली कहते रहते हैं कि पाकिस्तान में जासूस बन के घुमा हूँ और लंगर खाए मैंने दरगाहों पे। तो इनके साथ मुलाकात हुई और बड़ी टेंस किस्म की मुझे मुलाकात लग रही, क्योंकि जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कोई अच्छी नहीं है। इससे लग रहा है कि इंडिया और चाइना के दरमियान मामलात कोई अच्छे नहीं होने जा रहे, बल्कि मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं। इन्होंने कहा है उनको, चाइनीज़ को, डोवाल साहब ने, कि हमें आपके ऊपर किसी किस्म का भरोसा रहा ही नहीं है, भरोसा तोड़ दिया आपने। वो बड़ा मशहूर गाना है ना बॉलीवुड का, दिल जब से टूट गया कैसे कहें कैसे जीते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम पीते हैं। तो इन्होंने भी कुछ वही बातें दुखड़े सुनाए वहाँ पर वांग यी को। दिल जब से टूट गया लद्दाख वाले गलवान वाक़े के बाद, तो कैसे कहें कैसे जीते हैं, कभी अमेरिका को कभी रशिया को कहते हैं। लेकिन वांग यी ने इनको कहा है कि देखें, बॉर्डर के इश्यूज़ जो हैं उसका कोई हल निकालते हैं ना।
अभी आप इनको चीज़ों को साथ साथ लेकर चलें, मामला को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ये क्या आप एक ही चीज़ लेकर बैठ गए हुए हैं? मतलब जहां पर भी जाते हैं, जिस फोरम पे जाते हैं, एक ही बात उठाते हैं। एससीओ में ये आए, एससीओ में इन्होंने वही बातें की, बॉर्डर डिस्प्यूट तो बॉर्डर डिस्प्यूट। अब ब्रिक्स गए, वहां पर ये मुलाकात हुई है जोहान्सबर्ग में, जहां पर ब्रिक्स का इजलास होने वाला है, तो उधर जाकर भी वही बातें कर रहे हैं। तो एससीओ में बदमज़गी पैदा हुई, लग यूं रहा कि ये जो ब्रिक्स का इवेंट होने जा रहा है उसमें भी ये ऐसा ही कुछ करने का इरादा रखते हैं। वहां पर भी मोदी सरकार बदमज़गी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां ब्रिक्स को भी ये शायद पॉलिटिसाइज करने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स हो या एससीओ ये इंडिया के दुखड़े सुनने के लिए नहीं बनाए गए हैं। ये डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक अलाइंसेज हैं जिसके अंदर बायलैटरल इश्यूज जो है वो डिस्कस नहीं होते हैं। कश्मीर तो नहीं लेकर आता पाकिस्तान, या चाइनीज लद्दाख तो नहीं लेकर आते एससीओ के अंदर, तो इंडिया क्यों लेकर आता है बार बार? ये देखें, इनको सोचना पड़ेगा मोदी सरकार को कि ये इरिटेट कर रहे हैं दूसरे मुल्कों को भी, और ये इंडिया के लिए कोई अच्छा, इंडिया का इंप्रेशन नहीं जा रहा है इसमें अच्छा। हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि अजीत दोवाल टीयर्स इनटू चाइना एट वांग यी मीटिंग, एलएसी स्टैंड ऑफ एरोडेड स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट। और द इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको लिखा है कि सिचुएशन अलोंग एलएसी इन वेस्टर्न सेक्टर एरोडेड स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट, एनएसए अजीत दोवाल टेल्स चाइनीज डिप्लोमेट वांग यी। National Security Advisor Ajit Doval and China's top foreign policy official Wang Yi meet on the sidelines of the BRICS NSA's meeting in Johannesburg on Monday. अब देखिए, मसला यहाँ पर इंडिया चाइना का नहीं था। मेरे ख्याल से इनको ये चीज़ें नहीं लेकर आनी चाहिए। जो इंटरनेशनल फोरम्स है ना, वहाँ पर ये चीज़ें इनको नहीं डिस्कस करनी चाहिए इस तरीके से। बेहतर यही होगा इंडिया के लिए कि ये जो बायलैटरल इश्यूज हैं, ये बायलैटरल मीटिंग्स के अंदर आपसी जो फोरम्स हैं उनमें डिस्कस किए जाएं। अगर आप हर जगह यही चीज़ें लेकर आएंगे तो दुनिया बोर हो जाएगी। वैसे भी मुझे बताएं, एक मुल्क दिखा दे दुनिया का। ये 3 साल हो गए ना गलवान क्लैशेस को, 3 साल से ज़्यादा हो गए। दुनिया का एक मुल्क बता दे मुझे जिन्होंने ये कहा हो कि हमें दुख है बड़ा और हमें जो है वो बड़ा अफसोस हुआ कि इंडिया के फौजी मारे गए। कोई एक मुल्क तो बता दें। दुनिया का कोई एक मुल्क नहीं कह रहा। अब जितना डिंडोरा पीटना है आपको पीट लें, कुछ भी नहीं होगा इससे। लद्दाख जो है ना, दुनिया का कौन सा मुल्क लद्दाख को इंडिया का हिस्सा मानता है? कितने मुल्क हैं ऐसे? दुनिया के ऐसे कितने मुल्क हैं जो कि अरुणाचल को इंडिया का अटूट हिस्सा मानते हैं? कितने मुल्क हैं? ज़्यादातर मुल्क इसको डिस्प्यूटेड ही मानते हैं। हो सकता है 2-4 मुल्क हों ऐसे जो कि मानते हो इंडिया का हिस्सा, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर जो मुल्क हैं इसको डिस्प्यूटेड इलाके मानते हैं। डिस्प्यूटेड इलाकों के अंदर अगर मारधाड़ हुई हो ना, तो उस पर कंडेमनेशन ग्लोबल स्केल पर नहीं होती। इसको दुनिया जो है ना वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती है। लिहाजा इन चीज़ों पे अगर बहस करते रहेंगे ना आप, तो ब्रिक्स और एससीओ जैसे बड़े फोरम्स जो हैं उनको आप वीक कर रहे होंगे, उनको आप जो है वो कमज़ोर, अंदर से ही कमज़ोर कर रहे होंगे। आप उनके अंदर मौजूद फॉल्ट लाइन्स को मज़ीद गहरा कर रहे होंगे। ये फॉल्ट लाइन्स हैं। इंडिया और चाइना अगर एक जगह पर बैठे हुए हैं और इस हाल में बैठे हुए हैं कि मोदी सरकार वहाँ पर है और मोदी सरकार रोज़ाना दुखड़े सुना रही है कि हमारी ज़मीन हाथ से चली गई, तो ये फॉल्ट लाइन है असल में। लिहाजा इन फॉल्ट लाइन्स को डाउन प्ले करके और बायलैटरल जो इश्यूज़ हैं उनको बायलैटरल मीटिंग्स के अंदर ही इंडिया डिस्कस करे तो वो मेरे ख्याल से बेहतर है। अदरवाइज इस तरह की जो हरबे हैं ना वो इंडिया के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकते हैं।